हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल बी बेटर, फाइन एंड हेल्दी। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप का बोले तो 10 प्रकार का वर्ड सीखेंगे जो सेंटेंस में अक्सर आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ है गर्मा गर्म, सीधा साधा, आमने सामने, रहन सहन, शुरू शुरू में। ठीक है, देखते ही देखते, यहाँ वहां, तरह तरह के, साफ साफ और साथ साथ। तो गाइज इस तरह से सुनने में बड़ा इजी लगते हैं, लेकिन जब ये सेंटेंस में आते हैं तो उस समय बड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि इन्हें अंग्रेजी में बोले तो बोले कैसे। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेंटेंस में आ सकता है गर्मा गर्म। ठीक है, मुझे गर्मा गर्म खाना पसंद है। आपको गर्मा गर्म रोटी पसंद है। ठीक है, या फिर सीधा साधा, अरे मत को यार, वो लड़का एकदम सीधा साधा है। भाई मैं सीधा साधा हूं। तो ऐसे ढेर सारे जो भी हैं यहां पर जो आप देख रहे हैं, सब के सब सेंटेंस में आते हैं। तो सवाल ये है कि इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। तो आज का वीडियो में हम लोग फुल डिस्कस इसी पर करेंगे, साथ साथ एग्जाम्पल भी देखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज यहां देखिए, फर्स्ट वाला है गर्मा गर्म। क्या है? गर्मा गर्म। गर्मा गर्म को अंग्रेजी में हम बोलते हैं सीजलिंग। गर्मा गर्म का अंग्रेजी होता है सीजलिंग। अगर हमको बोलना होगा, मान लीजिए कि मुझे गर्मा गर्म खाना पसंद है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? बड़े आराम से बोल सकते हैं, आई लव, आई लव इट सीजलिंग फूड। मुझे गर्मा गर्म खाना पसंद है, उसको बोलेंगे आई लव इट सीजलिंग फूड। ठीक है, चलिए और भी एग्जांपल आ सकते हैं। जैसे आपको गर्मा गर्म रोटी पसंद है, तो सिंपल सी बात है, बोल देंगे यू लव सीजलिंग ब्रेड। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से ढेर सारे सेंटेंस आ सकते हैं। तो हमने क्या सीखा? गर्मा गर्म। गर्मा गर्म का अंग्रेजी होता है सीजलिंग। क्या बोलेंगे? सीजलिंग। अब गाइस देखिए, नेक्स्ट वाला है सीधा साधा। तो सीधा साधा का देखिए, इसका होता है सीधा साधा का होता है सिंपल। ठीक है, सिंपल। अब बोलेगा सिंपल मतलब तो साधारण होता है। जी बिल्कुल सही, साधारण भी होता है, बट सीधा साधा या साधारण बात एक ही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सीधा साधा है, सीधा साधा को हम बोलेंगे सिंपल। क्या बोलेंगे? सिंपल बोलेंगे। अब मान लीजिए हमको बोलना होगा कि मैं सीधा साधा लड़का हूं। ठीक है, मैं एक सीधा साधा लड़का हूं, तो सिंपल सी बोल देंगे आई एम अ सिंपल बॉय। ठीक है, सीधा साधा के हम क्या बोलेंगे? सिंपल। ठीक है, तो मैं एक सीधा साधा लड़का हूं, आई एम अ सिंपल बॉय। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको बोलना हो कि वह सीधी साधा या सीधी साधी लड़की है, तो क्या बोलेंगे? सी इज अ सिंपल गर्ल। हो गया। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। यहां पर हमने देखा सीधा साधा या सीधा सीधी का अंग्रेजी होता है सिंपल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला है आमने सामने। क्या बोलेंगे? आमने सामने। अब आमने सामने जैसे कि अरे मत कहो यार, कल हम लोग आमने सामने मिल गए। ठीक है यार, कितना चैटिंग करेंगे हम लोग, कभी आमने सामने भी मिलो। कल हम लोग आमने सामने मिलेंगे। तो यहां पर देखिए आमने सामने, तो आमने सामने का अंग्रेजी होता है फेस टू फेस। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? फेस टू फेस बोलेंगे। आमने सामने के लिए हम लोग यूज करेंगे कौन चीज? फेस टू फेस। जैसे हमको बोलना होगा, मान लीजिए हमने कहा कि मैं कल उससे आमने सामने मिलूंगा। ठीक है, मैं कल उससे आमने सामने मिलूंगा, तो सबसे पहले आपको बनाना होगा मैं उसे कल मिलूंगा। मैं कल उससे मिलूंगा तो जगह आई विल मीट हर। ठीक है, आई विल मीट हर, मैं उससे कल मिलूंगा। कल के लिए हम लोग टुमोरो लगा देंगे, तो टुमोरो लास्ट में रखते हैं, फेस टू फेस पहले लिखते हैं, फेस टू फेस। और कल के लिए हम लोग लिखते हैं टुमोरो। ठीक है, तो यहां पर क्या है?
आई विल मीट हर फेस टू फेस टुमारो, कल मैं उसे शाम फेस टू फेस मतलब कि आमने सामने मिलूंगा। इस प्रकार और भी हो सकता है, जैसे मुझसे आमने सामने मिलो, मुझसे आमने सामने मिलो, तो क्या हो जाएगा, मीट टू मी फेस टू फेस बन गया हमारा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, आमने सामने का होता है फेस टू फेस, क्या होता है, फेस टू फेस। चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, यहां है रहन सहन। ठीक है, अब रहन सहन क्या है भाई, देखो भाई हमारा रहन सहन बिल्कुल अभी ठीक ठाक नहीं है। अरे यार उसका रहन सहन देखो एकदम मस्त है, मस्त लाइफ चल रहा है। ठीक है, हम लोगों का रहन सहन साधारण है, सीधा साधा है, सिंपल है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो यहां देखिए है रहन सहन, रहन सहन को हम अंग्रेजी में बोलेंगे वे ऑफ लिविंग। यहां पर आप फोकस करेंगे रहन सहन। ठीक है, रहन सहन का होता है वे ऑफ लिविंग, आपका रहन सहन ठीक है, आपका रहन सहन ठीक है। तो सिंपल सी बात है, योर आपका कौन चीज, रहन सहन, तो रहन सहन वे ऑफ लिव, तो योर वे ऑफ लिव इज गुड, आपका रहन सहन ठीक है। ठीक है, मेरा रहन सहन ठीक नहीं है, तो हम बोल सकते हैं माई वे ऑफ लिव इज नॉट गुड, या वेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका रहन सहन ठीक है, योर वे ऑफ लिव इज गुड, मेरा रहन सहन ठीक नहीं है। ठीक है, माई वे ऑफ लिव इज नॉट गुड। ठीक है, हम लोगों का रहन सहन साधारण है, आवर वे ऑफ लिव इज सिंपल। तो यहां पर हमने क्या सीखा, यहां पर हमने सीखा रहन सहन, रहन सहन का अंग्रेजी होता है वे ऑफ लिव। अब चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं शुरू शुरू में, क्या है यहाँ पे, शुरू शुरू में। ठीक है, अब शुरू शुरू में जैसे कि शुरू शुरू में दिक्कत होता है, शुरू शुरू में तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था, शुरू शुरू में तो मुझे कोई समझ ही नहीं आया, शुरू शुरू में आप शर्मा रहे थे यार, शुरू शुरू में मैं शर्मा रहा था, शुरू शुरू में मैं वहां नहीं जाता था, शुरू शुरू में मैं उससे बात नहीं करता था। तो यहां पर सेंटेंस कई प्रकार के आ सकते हैं, समझ गए। तो शुरू शुरू में, शुरू शुरू में के लिए हम लोग यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे इनिशियली, इनिशियली क्या यूज करते हैं हम लोग, इनिशियली यूज करते हैं। इसका फ्रेज होता है शुरू शुरू में का फ्रेज होता है इनिशियली। अब सेंटेंस में कैसे आएगा, जैसे बोलना होगा कि शुरू शुरू में मैं उससे बात नहीं करता, सॉरी शुरू शुरू में मैं उससे बात नहीं करता था। ठीक है, तो सिंपल सी बात, शुरू शुरू में, शुरू शुरू में के लिए हम लोग यूज करेंगे इनिशियली, हल्का सा कॉमा देंगे, इनिशियली शुरू शुरू में मैं उससे बात नहीं करता था, तो हो जाएगा आई डिडंट टॉक टू हर। ठीक है, डिडंट हमने लिखा क्योंकि पास इंडिफिनिट है, तो निगेटिव में डिड नॉट आता है, अभी जानते हैं। ठीक है, तो शुरू शुरू में मैं उससे बात नहीं करता था, तो क्या हो जाएगा, इनिशियली आई डिडंट टॉक टू हर, इनिशियली आई डिडंट टॉक टू हर, बन गया, वेरी सिंपल। अब इस तरह से बहुत सारे आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, गर्मा गर्म का होता है सिजलिंग, ठीक है, सीधा साधा का होता है सिंपल, ओके, आमने सामने का होता है फेस टू फेस, रहन सहन का होता है वे ऑफ लिव, शुरू शुरू में का होता है इनिशियली। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला, देखते ही देखते, देखते ही देखते। अब बोलते हैं ना कि यार देखते ही देखते लड़का कितना बड़ा हो गया, ये वीडियो देखते देखते पता नहीं समय का पता नहीं चला, वीडियो देखते देखते समय का पता नहीं चला। यार वो सोते सोते खाता है, आप सोते सोते टहलने लग जाते हैं, तो कोई भी काम करते करते, ठीक है, तो यहां है देखते ही देखते। ठीक है, अब देखते ही देखते का क्या हो जाएगा भाई, तो देखिए देखते ही देखते का होता है इन नो टाइम। ठीक है, हमने क्या देखा, देखते ही देखते का अंग्रेजी होता है इन नो टाइम, इसका फ्रेज होता है इन नो टाइम, देखते ही देखते इन नो टाइम। जैसे मान लीजिए हमको बोलना हो देखते ही देखते वह चला गया, देखते ही देखते वह चला गया, तो क्या हो जाएगा,
ही वेंट, वह चला गया देखते ही देखते। तो देखते ही देखते लिए क्या बोलेंगे, इन नो टाइम। हम लिखेंगे इन नो टाइम। सिंपल सी बात है, बन गया हमारा। देखते ही देखते वह चला गया, ही वेंट इन नो टाइम, ही वेंट इन नो टाइम। और भी हो सकता है, जैसे देखते ही देखते वह सो गई, देखते ही देखते वह सो गई। अक्सर ऐसा होता है ना कि मोबाइल देखते हैं, देखते देखते नींद आ गया, ठीक है, लेकर देखो देखते देखते वह सो गया, ठीक है। तो यहां हमने क्या कहा, देखते ही देखते वह सो गई, देखते ही देखते वह सो गई। शी स्लेप्ट इन नो टाइम, बन गया हमारा, ठीक है। तो शी स्लेप्ट इन नो टाइम, देखते ही देखते वह सो गई। तो हमने सीखा देखते ही देखते का अंग्रेजी होता है इन नो टाइम, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है यहां वहां। क्या है जी, यहां वहां। अरे यार यहां वहां क्यों भटक रहे हो, कल मैं यहां वहां खूब उसे ढूंढा, मैं अपना मोबाइल यहां वहां खूब ढूंढा, नहीं मिला, ठीक है। तो यहां वहां के लिए हम लोग यूज करेंगे इसका फ्रेज। आई थिंक कि आप में से बहुत सारे जानते भी होंगे इसका, ठीक है। अगर जानते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, साथ में रिवाइज करिए और मेरे साथ कोई एग्जाम्पल भी आप कमेंट बॉक्स में हमको लिखने से पहले आप बता दीजिए, ये तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो आई थिंक कि बहुत सारे आप में से जानते भी होंगे इसका। यहां वहां होता है हेयर एंड देयर। क्या बोलेंगे, हेयर एंड देयर। अब एग्जाम्पल में कैसे आएगा, वह यहां वहां घूम रहा था। हाँ हमको देखे थे यहां वहां तो कल घूम रहा था, ठीक है। तो वह यहां वहां घूम रहा था। तो सिंपल सी बात है, ही वाज वॉकिंग, ही वाज वॉकिंग, वह घूम रहा था कहां भाई, यहां वहां। तो यहां वहां के लिए होता है हेयर एंड देयर, बन गया हमारा, सिंपल सी बात है। ही वॉज वॉकिंग हेयर एंड देयर, वह यहां वहां घूम रहा था। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यार तुम कल मेरा मोबाइल तुम ले लिया था और मैं जो था कि मतलब अपना मोबाइल यहां वहां ढूंढ रहा था, मैं अपना मोबाइल यहां वहां ढूंढ रहा था। तो कैसे बोलेंगे, आई वाज सर्चिंग माई मोबाइल, ठीक है। आई वॉज सर्चिंग माई मोबाइल, कैसे, यहां वहां ढूंढ रहा था। तो यहां वहां क्या लिखेंगे, हेयर एंड देयर, बन गया हमारा, ठीक है। तो आई वॉज सर्चिंग माई मोबाइल हेयर एंड देयर हो गया। तो हमने क्या सीखा, यहां वहां का अंग्रेजी हो जाएगा हेयर एंड देयर। अब आई थिंक ये आप जानते भी होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट है तरह तरह के। अब तरह तरह के नहीं बोलते हैं यार, इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। मेरे पास तरह तरह का किताबें हैं, आपके पास तरह तरह के पेन है, उसके पास तरह तरह के मोबाइल है, ठीक है। मेरे तरह तरह के दोस्त हैं, या मेरे पास तरह तरह के दोस्त हैं, उसके पास तरह तरह के कपड़े हैं। तो तरह तरह के, इसको कैसे बोलेंगे, तो इसका अंग्रेजी होता है, इसका हम बोलेंगे तरह तरह का अंग्रेजी होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ। फिर से मैं बोल रहा हूं, तरह तरह के का अंग्रेजी में बोलेंगे, इसका फ्रेज होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ। जैसे कि मान लीजिए हमको बोलना हो कि मेरे पास तरह तरह के दोस्त हैं, मेरे पास तरह तरह के दोस्त हैं, कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ, और उसके बाद क्या, फ्रेंड ना, तो हम लिखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। मेरे पास एक दो दोस्त नहीं है, तरह तरह के हैं, ठीक है। तो आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेंड, मेरे पास तरह तरह के दोस्त हैं, या मेरे तरह तरह के दोस्त हैं। तो गाइज वेरी सिंपल है, तरह तरह का अंग्रेजी होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोले तो तरह तरह के। अब चलिए नेक्स्ट वाला है साफ साफ, ठीक है, साफ साफ। देखो भाई सबसे पहले तो तुम साफ साफ बोलो बात क्या है, ठीक है ना। यार साफ साफ बोलो ना, क्या बात है, साफ साफ बोलो ना, कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं। तो साफ साफ, साफ साफ के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लियरली। क्या यूज करेंगे,
क्लियरली। तो जैसे मान लीजिए बोलना होगा आप साफ साफ कहो, बात क्या है, आप साफ साफ कहो, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बोलेंगे यू स्पीक, या बोलो या कहो, बात एक ही है। तो यू स्पीक और साफ साफ का होगा क्लियरली। ठीक है, यू स्पीक क्लियरली, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं यू से क्लियरली, यू से क्लियरली या यू स्पीक क्लियरली, बात एक ही है। ठीक है, तो साफ साफ का हमने क्या सीखा, साफ साफ का अंग्रेजी होता है क्लियरली। अब नेक्स्ट वाला है साथ साथ, साथ साथ का अंग्रेजी होता है टुगेदर। क्या बोलेंगे, टुगेदर। ठीक है, हम लोग बोलेंगे टुगेदर, और साथ साथ तक हर क्लियरली होता है, जानते ही है। तो यहाँ है साथ साथ का होता है टुगेदर। अब एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको बोलना होगा कि हम साथ साथ पढ़ेंगे, हम साथ साथ पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, हो जाएगा वी विल रीड, या स्टडी भी बोल सकते हैं, वी विल रीड, और साथ साथ का क्या होता है, अभी जस्ट बताए हैं, टुगेदर। ठीक है, वी विल रीड टुगेदर, हम साथ साथ पढ़ेंगे, हम साथ साथ अंग्रेजी सीखेंगे, वी विल लर्न इंग्लिश टुगेदर, हम साथ साथ बाजार जाएंगे, वी विल गो टू मार्केट टुगेदर। ठीक है, तो इस तरह से काफी सारे सेंटेंस आ सकते हैं, तो इसे बड़े आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, गर्मा गर्म का सिजलिंग, सीधा साधा का सिंपल, और उसके बाद आमने सामने का फेस टू फेस,